my channel. My name is Simran and I'm currently pursuing my bachelor's in biotechnology from Rajasthan. So guys, मैंने फर्स्ट ईयर रिसेंटली अपना कंप्लीट किया है एंड अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड मेरा कॉलेज राजस्थान में है. सो फर्स्ट टाइम घर से इतनी दूर हॉस्टल लाइफ, फर्स्ट टाइम फ्रीडम मिली थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपनी फ्रीडम का पूरा मिसयूज़ किया है. सुबह 10 बजे उठना, क्लास मन करे तो जाओ वरना स्किप कर दो एंड पढ़ाई के साथ भी यही था कि कल से पढ़ेंगे वाला माइंडसेट. देन स्क्रॉल करते रहना सुबह उठते ही, एक तो लेट उठना एंड उठने के बाद भी फ़ोन स्क्रॉल करते रहना, बेड पे पड़े रहना और पता ही नहीं लगता था 1-1.5 घंटा कहाँ निकल गया. सो देन धीरे धीरे इवेंचुअली स्टार्टिंग में तो बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि कोई रोकने वाला नहीं है, जब मर्जी उठो. यहाँ पे होती थी तो मम्मा उठ जा, खाना खा ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो मम्मा बोलते रहते थे. बट वहाँ पे कोई था ही नहीं, ना रोकने वाला ना टोकने वाला कि क्लास चले जाओ, पढ़ लो, कुछ कर लो. नो वन वॉज देयर. सो इवेंचुअली धीरे धीरे 10 महीने बर्बाद करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ. मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, क्या करना था, क्या कर रही हूँ, लाइफ क्या थी, क्या बना दिया मैंने. कोई टाइम नहीं है उठने का, कोई टाइम नहीं है सोने का. स्क्रीन टाइम 10-10 मतलब 7-8 आवर प्लस था. सो स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. स्लीप टाइम नहीं था, उठने का टाइम नहीं था, कोई मंदिर जाना नहीं था एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर. सो इवेंचुअली मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि मैं कर क्या रही हूँ खुद के साथ. तो ऐसे रियलाइज़ करते करते 10 महीने बर्बाद किए एंड देन मैंने कुछ वीडियोस देखनी शुरू की अबाउट प्रोडक्टिविटी, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीडियोस देखने से लाइफ सॉर्ट नहीं होती है. अगर वीडियोस देखने से किसी की भी लाइफ चेंज या सॉर्ट होती तो हर किसी की लाइफ मतलब सॉर्टेड होती, बट ऐसा नहीं होता है. सो गाइज आई डिसाइडेड कि मैं एक अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी. सो मतलब यार देखो, हर किसी की जो एडवाइस होती है, जो होती है ट्रिक्स होती है, वो अलग होती है. मे बी जो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट की है वो आपके लिए वर्कआउट ना करे एंड जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट की है वो शायद मेरे लिए वर्कआउट ना करे. सो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी लाइफ के साथ एक एक्सपेरिमेंट करूँगी एंड विल सी क्या होता है क्या नहीं. सो आई डिसाइडेड टू डू अ 51 डेज चैलेंज. उसके लिए मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई नोटबुक नहीं खरीदी, मैंने कोई ऐसे एस्थेटिक डायरी, एस्थेटिक जर्नल, नथिंग. सो जो मैंने फर्स्ट टाइम 51 डेज चैलेंज लिया था, मतलब 51 डेज येस. सो उसमें मैंने क्या किया, जो मेरे पास नोटबुक थी जो मैं इन जनरल यूज़ करती थी फॉर माई डेली, मतलब ऐसे ही मतलब जो रफ नोटबुक नहीं होती है जैसे आधी पीछे से खाली रह जाती है, वो वाली नोटबुक मैंने यूज़ की थी एंड उसमें मैंने लिखा पीछे. देन उसमें ना मैंने एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उसमें आई थिंक 10-15 दिन का मैंने उसमें डाटा लिखा था एंड मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट 31 डेज़ का चैलेंज करना था बिकॉज मेरे 2 महीने बाद एग्जाम्स भी आ रहे थे. तो आई डिसाइडेड कि कर लेते हैं एंड 51 डेज़ का मैंने इसलिए किया क्योंकि जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन थे वो मेरे ट्रायल पे थे कि अगर हुआ तो मैं करूँगी, नहीं हुआ सो विल डिसाइड कि लास्ट के 1 महीने में क्या करना है. सो गाइज लेट मी क्लियर यू फर्स्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट और लाइफ कोच एक्सपर्ट, नो. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू जो अपनी एक लाइफ बेटर करने की कोशिश कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है बिकॉज आई एम एंटरिंग इन टू माई 20s. सो यही टाइम एक्सपेरिमेंट करने का, लाइफ के साथ सीखने का एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मतलब आप जो ट्राई कर सकते हो, मेरे को लगता है यही बेस्ट टाइम है. दैट्स वाई आई एम ट्राइंग दिस. सो मैंने जो नोटबुक थी आधी पढ़ी थी, खाली पढ़ी थी, उसको लिया. मैंने कोई एस्थेटिक जर्नल वगैरह नहीं लिया. सो 51 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने गोल्स जो मुझे अचीव करने थे कि टाइम से उठना है, इतना नाम जप करना है, इतने बजे मंदिर जाना है, या जो पढ़ाई करनी है स्टडी टाइम, वो सब मैंने लिखा कि मुझे गोल्स क्या अचीव करने हैं. एंड बिफोर ये चीज़ बोलने से पहले लेट मी टेल यू एक छोटी सी स्टोरी कि मैंने 51 डेज़ का चैलेंज लिया तो बट मेरे पास डाटा सिर्फ 30 डेज़ तक का ही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ जेलसी फैक्टर और आई डोंट नो एक लड़की ने मेरे जो पेज थे वो फाड़ दिए एंड मुझे तो पता भी नहीं किसने फाड़े, क्या हुआ. बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोई थी दैट समवन ट्राई टू ब्रेक माई कॉन्फिडेंस बट नो गर्ल, इतनी आसानी से नहीं. सो आई मेड अगेन एंड अगेन. मैंने 2 बार दोबारा बनाई है डायरी. एक बार मेरी डायरी चोरी हो गई थी एंड एक बार एक लड़की ने पेज फाड़ दिया था. सो मेरे पास कुछ लिमिटेड डाटा है, मैं वो डायरी आपको दिखाती हूँ. बट उससे पहले लेट मी शेयर कि ये थी मेरी एक नोटबुक. ये आई थिंक मेरी फिजिक्स की नोटबुक थी, फिजिक्स की नोटबुक थी मेरी. इसमें आगे मैंने देखो फिजिक्स के नोट्स वगैरह ऐसे लिखे हुए हैं, ये देखो. तो इसमें फिजिक्स के नोट्स लिखे हुए हैं एंड मैंने पीछे अपना जो भी आइडियाज़ वगैरह होता है या जो भी मुझे चीज़ करनी होती है स्क्रिप्टिंग वगैरह, वो मैंने इसमें की थी उस टाइम पे. अभी तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसको बट उस टाइम पे मैंने की थी. एंड उस टाइम पे आई डोंट नो उस लड़की को कैसे पता लगा, कैसे नहीं, उसने क्या देखा क्या नहीं देखा. मैं रूम में नहीं थी क्योंकि मैं रीडिंग रूम चली जाती थी. सो
लेट मी शेयर। ये देखो, ये जो पेज है ना वो ऐसा भी नहीं है कि बीच में है या एकदम, सॉरी ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट फ्रंट पेज है या एकदम लास्ट पेज है, वो मैंने बीच में कहीं लिखा था तो उस लड़की ने बीच में से देख के उसको फाड़ दिया। ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये? तो ये पेज जब फटा हुआ है, वो गोल्स वगैरह जो भी थे वो उसने फाड़ दिए। कोई बात नहीं, कर्मा। सो एंड जब दूसरी बार मैं फिर गई स्टेशनरी शॉप पे, उस टाइम मैं डायरी लेके आई क्योंकि मुझे फिर लगा कि अच्छे से स्टार्ट करते हैं। एंड वो डायरी 2 दिन में मेरी चोरी हो गई। फिर मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मुझे इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था। सो आई डिसाइडेड कि घर चलते हैं, क्योंकि मैं 6 महीने से घर भी नहीं आई थी। आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा वाला कि मैं 6 महीने बाद वो घर इसीलिए आई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक टायर्ड एग्जॉस्टेड हो गई थी। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं घर आई, सो आई डिसाइडेड टू बाय अ डायरी। एंड ये कोई ऐसे स्टैटिक डायरी नहीं है, स्पाइरल नोटबुक है, 50 रुपीज़ की है, कहीं से भी मिल जाएगी, आराम से चलेगी आपके पास। ओके, दिस छोटी सी डायरी है। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप डायरी लोगे ना, सो सबसे पहले आपको लिख लेना है गोल्स अपने कि आपको क्या क्या अचीव करना है एक मंथ के अंदर। या अगर 21 डेज चैलेंज है, 30 डेज चैलेंज है, 51 डेज चैलेंज है, सो जो भी आपका चैलेंज है आपको सबसे पहले गोल्स लिख लेना है कि आपको अचीव क्या करना है। मेडिटेशन, रनिंग करनी है, हेल्थ चाहिए, वेट गेन करना है, टाइम उठने का करना है, जो जो आपको गोल्स चाहिए आप उसको पॉइंट वाइज लिख लो। देन हम क्या करेंगे, उस पॉइंट वाइज को जो आपने पॉइंट वाइज लिखा है हम उसको ब्रेक करेंगे इनटू टास्क एक्शंस में। ठीक है, जैसा कि मैंने इसके अंदर लिखा था, ये देखो, ये मैंने 31 डेज चैलेंज किया हुआ है, ये मैंने लिखा था। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा था अपना सोने का टाइम और उठने का टाइम मुझे सबसे पहले फिक्स करना था। सो सबसे पहले मैंने इसमें लिखे थे पॉइंट वाइज, मैंने एक्शंस लिखे थे। उसमें सबसे पहले लिखा था वेकअप टाइम, कि मुझे टाइम से उठना है पहले तो, क्योंकि मैं 10-10, 12-12 बजे उठ रही थी। उठने के बाद फोन स्क्रॉल, फिर खाना खा के अपना फिर से सो गाइज जस्ट अभी पावर कट हुआ था, लाइट अभी भी आई है, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। सो गाइज मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले मैंने इसमें पॉइंट वाइज लिखा था। सबसे पहले मैंने लिखा था वेकअप टाइम, देन इसके अंदर मैंने ऐड किया था नाम जप, कि मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में लानी थी इस वजह से। देन मैंने इसमें लिखा था लॉन्ग फॉर्म मुझे अपलोड करनी है, शॉर्ट फॉर्म कब अपलोड करनी है। एंड देन मैंने लिखा था एडिटिंग, कि मैं एडिटिंग सीख रही हूँ, उसमें लिख रही हूँ या कुछ भी, मतलब एडिटिंग से रिलेटेड अगर मैं कर रही हूँ तो मैं उस पर टिक करती थी, अदरवाइज मैं क्रॉस कर देती थी। देन टेम्पल विजिट, मंदिर जाना। देन हनुमान चालीसा में पढ़ना स्टार्ट किया था, बिकॉज ऑफ कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेरे साथ सर्कमस्टांसेस हो रहे थे कि वो चीज़ मेरे को मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी, आप ये बात मानो या ना मानो, बट घर, गाड़ी, पैसा, बंगला एक टाइम तक अच्छा लगता है, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है पीस। अगर आपका दिमाग शांत है ना, यू कैन अचीव एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ आपको मिल सकती है यार, अगर आपका दिमाग शांत है, आप काम माइंडसेट से हार्ड वर्क करोगे, अच्छे से काम करोगे, सो यू कैन अचीव एवरीथिंग। बट अगर आपका दिमाग शांत नहीं है ना, सो अगर आपके पास सब कुछ भी हो ना, तब भी आप यहाँ से पागल हो जाओगे। सो पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ कॉलेज में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए थे, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मुझे हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। देन मैंने इसमें ऐड किया था अपना स्टडी टाइम। ऑल्सो ये चैलेंज मैंने इसलिए भी स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स आ रहे थे, आई थिंक 1 या 1.5 मंथ्स में। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया था कि अपना स्टडी टाइम वो थोड़ा सा मैं उसका भी रखूँगी। सो इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ऐड किया था स्टडी टाइम। दूसरा मैंने एक पॉइंट इसमें ऐड किया था मेडिटेशन, ताकि मेरा दिमाग शांत रहे, आलतू फालतू की चीज़ों के बारे में ना सोचे। नेक्स्ट, नो जंक फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज जाने के बाद जंक फूड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था एंड घर वाले पैसे वगैरह भेज देते थे, तो थोड़ा सा मिसयूज़ किया है। आई एक्सेप्ट, दैट्स माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज्ड। सो इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ये भी ऐड किया था नो जंक फूड, कि अगर जंक फूड खाना है तो वीक में कम से कम एक बार, अदरवाइज पैकेट फूड भी मैं अवॉइड कर रही थी कॉलेज के अंदर। अब नेक्स्ट उसमें अगर मैं बात करूँ नो गॉसिप की, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी है। इसमें काफ़ी बार टिक हुआ है, काफ़ी बार क्लोज हुआ है। बट नेक्स्ट आता है इसमें स्क्रीन टाइम। स्टडी टाइम के साथ साथ मैं अपना स्क्रीन टाइम भी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि स्क्रीन टाइम ही तो है मेन यार। जब फोन स्क्रॉलिंग होती रहती है, जो होता रहता है, तो उस टाइम जब स्क्रीन टाइम ऐसा होता है ना 6 घंटे 7 घंटे, तो मुझे ऐसा लगता था गॉड मैंने कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सो अगले दिन का थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने इसमें अपना स्लीप टाइम किया था इंक्लूड, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर आप टाइम से सोओगे तो आप टाइम से उठोगे। सो ये सभी पॉइंट्स मैंने अपने चैलेंज के अंदर इंक्लूड किए थे। एंड इसमें सिर्फ मेरा एक ही गोल होता था कि मेरे किसी भी मतलब बॉक्स में ना क्रॉस ना हो। मेरे को मेरा टारगेट होता था कि अगर आज इस बॉक्स में क्रॉस है ना, कि अगर आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मैं मंदिर नहीं गई, तो मेरा ये टारगेट होता था कि कल वो काम मैं सबसे पहले करूँ और उस पर भी टिक आए। एंड मेरा मोस्टली गोल ये होता था कि 31 डेज चैलेंज में मोस्टली हर बॉक्स पे मेरा टिक होना चाहिए। बट क्रॉस भी था, एज यू कैन सी, ये देखो काफ़ी बार टिक भी हुआ है, काफ़ी बार क्रॉस भी हुआ है, ये देखो।
एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपनी नोटबुक में क्रॉस देखते हो ना, तो किसी और की डांट से ज़्यादा बुरा आपको खुद को लगता है, क्योंकि दिस टाइम आपको किसी को एक्सक्यूज़ नहीं देना। अगर आप कॉलेज में, अगर आप स्कूल में हो, तो कोई आपको बोलने नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नोबडी केयर्स कॉलेज के अंदर। तो आपको अपना टाइम खुद ही मैनेज करना है, एंड दिस टाइम आपको एक्सक्यूज़ दूसरों को नहीं देना, आपको खुद से मतलब झूठ बोलना पड़ता है। एंड जो नोटबुक है ना, इसको एक ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू रखना कि ना ये कोई, ना आपके मम्मा पापा देखेंगे, ना कोई टीचर, ना कुछ। सो ये आपका ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, सो येस दिस इज, ये मैंने इतना टाइम पढ़ा है, एंड उसको ऑनेस्टली उसमें लिखो। ऐसा है कि अगर आपने 6 घंटे फ़ोन देखा तो 6 घंटे उसमें लिखो, अगर आपने 6 घंटे स्टडी की तो उसमें 6 घंटे स्टडी ऐड करो। इस एक छोटी सी हैबिट ने हमें रियलाइज़ कराया कि हम अपने दिन को कितना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। पता है, हम अपने ना दिमाग में से सोचते थे कि हम कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, हमने कितना सारा काम किया, बट ऑनेस्टली अगर हम उसको एक पेज पे या पेपर पे लिख लेते हैं ना, तो हमें वो चीज़ समझ में आती है कि हम कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, हम इतने भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे जितना हम सोच रहे थे। और गाइस, मेन बात ये भी है कि अगर आपका जो ब्रेन है ना, वो ओवरलोड जाता है, अगर आप उसको बार बार अगर उसमें चीज़ें भरती रहेंगी, सो आपका दिमाग ना उसको फिर वो करेगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, एंड वो थक जाएगा, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई अगर आप किसी भी चीज़ को लिख लेते हो, सो आपका जो दिमाग है वो यहाँ से खाली हो जाता है, एंड आपके पास बचता है सिर्फ एक्शंस लेने का टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपको 10 टास्क करने हैं, आज एक दिन के अंदर आपको 10 टास्क करने हैं। सो अगर आप उसको अपने दिमाग में रखोगे ना, सो आपका दिमाग सबसे पहले तो वो चीज़ें सोचता रहेगा बार बार कि मुझे ये काम भी करना है, ये भी काम भी करना है, ये काम भी करना है, एंड 99% चांसेस है कि आप उसमें से 2 या 3 काम भूल ही जाओगे। सो अगर आप उसको अपने पेज पे लिख लेते हो ना, सो आपका दिमाग यहाँ से खाली हो जाएगा, एंड व्हेन यू राइट थिंग्स यू हैव टू ओनली फोकस ऑन एक्शंस। अब जैसे जो मुझे उठने का टाइम था, सोने का टाइम था, मुझे सब चीज़ें फिक्स करनी थी, तो मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ा था, मुझे बस मैंने उसको एक बार डायरी में लिख दिया, एंड बस मुझे ये था, मुझे बस ट्रैक करना था, एक्शन लेना था कि मुझे टाइम से उठना है, मुझे अलार्म लगाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। सो मेरे पास एक सीरीज ऑफ एक्शन था, बिकॉज मैंने उसको लिखा हुआ था। सो मुझे इतना ज़्यादा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आपके पास टिप्स, गोल्स या टू डू लिस्ट होगी, आइडियाज़, कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज़ हो गए, या अगर आप कुछ सोचते हो, कुछ ड्राइंग बनाते हो, आर्ट फॉर्म करते हो, उसके आइडियाज़ हो गए, तो ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों को से अगर आपको डील करना है, तो बेस्ट थिंग है आप इसको लिख लो, क्योंकि आपका दिमाग जितना ज़्यादा खाली होगा, उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो सोच पाएगा, उतना ज़्यादा वो फोकस कर पाएगा खुद के ऊपर। एंड गाइस, प्रॉब्लम माइंडसेट तो सबका होता है, यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में है, एंड नोबडी केयर्स कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आपकी लाइफ के बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, एंड यू मस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। सो गाइस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू शेयर कि हमारी जो लाइफ है ना, वो कभी भी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदल जाती है। हम अपनी लाइफ चेंज करने के लिए ना नए मंडे का, नए मंथ का, नए ईयर का ऐसे वेट करते हैं, बट लाइफ कभी भी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो एक छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है जो आप रोज लेते हो। एंड ये जो नोटबुक है ना, इसमें कोई मैजिक नहीं था, ये सिर्फ एक 50 रुपीज़ की सिंपल नोटबुक है जो आराम से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। एंड इसने मेरी लाइफ को इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि इसमें कोई मैजिक था, इसने मेरी लाइफ को इसलिए चेंज किया क्योंकि उस टाइम मैंने खुद से जो प्रॉमिस किया, मैंने जो अपना दिमाग में जो मेरे थॉट्स आते थे, जो चीज़ें आती थी, ओवर थिंकिंग होती थी, उसको मैंने एक पेज पे लिख दिया, एंड मैंने उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ली कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर क्रॉस लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बिकॉज मम्मा पापा नहीं आ रहे हैं मुझसे पूछने के लिए कि आपने यहाँ पे क्यों पढ़ाई नहीं किया, आपने यहाँ पे क्यों काम नहीं किया। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसमें अकाउंटेबिलिटी लो उस चीज़ की। सो गाइज, अगर आपको भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, 6 मंथ्स ऑलरेडी 2026 के निकल चुके हैं, नाउ इट्स जुलाई, कल 1 जुलाई है, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि आपने टाइम वेस्ट किया, आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो किसी और का वेट मत करो, एंड अपनी जो लाइफ है उसको आप खुद रीसेट करो। एक नोटबुक लो, उसमें डे 1 से स्टार्ट करो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेशनल लगी हो, अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, अगर आप 30 डेज चैलेंज या 21 डेज चैलेंज भी अगर आप करते हो, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट कि आपकी फर्स्ट हैबिट क्या होगी जब इम्प्रूव करना चाहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस, टेक केयर।